हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद जेएमडी में। तो दोस्तों, कहानियों की इस संग्रह में हम लोग एक बार फिर से लेके आ चुके हैं एक नई कहानी। तो आज की कहानी का शीर्षक है मोती। तो आइए हम लोग कहानी को स्टार्ट करें। दोपहर के वक्त जगदीश जब घर आया तो माँ ने थाली परोसते हुए कहा, जगदीश, तुम्हें कई बार समझाया कि जिस बात से दूसरों को कष्ट हो वह नहीं करनी चाहिए। तेरे कुत्ते की वजह से सारा मोहल्ला दुखी है। किसी को काट खाता है तो किसी के कपड़े फाड़ देता है। इससे क्या फायदा? सारे मोहल्ले वाले नाराज हैं। अच्छा हो यदि तुम इसे कहीं दूर छोड़ आओ। जगदीश ने पानी पीकर कहा, माँ, मेरा मोती किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। बड़ा समझदार जानवर है। जब गली मोहल्ले के लड़के उसे छेड़ते हैं तब ही वह हमला करता है, नहीं तो। माँ ने थाली में एक चपाती रखते हुए कहा, तू ठीक कहता है बेटा, पर दुनिया की जबान कौन बंद कर सकता है? अभी तेरे आने से कुछ ही समय पहले बाली की माँ चीखती चिल्लाती आई थी। कहती थी, तुम्हारे लड़के के कुत्ते ने बाली का कुर्ता चबा डाला, उसके मुंह पर पंजे भी मारे हैं। मैंने उसे समझाने की चेष्टा की पर वह जाती दफा कह गई, उस कुत्ते के बच्चे को जहर की रोटी न खिला दी तो मैं बाली की माँ नहीं। जगदीश ने हाथ धोते हुए कहा, मेरे मोती की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। मैं ही जानता हूं मैंने कितनी मेहनत से उसे इतना बड़ा किया है। मेरे मोती को हाथ लगाने वालों का मैं हाथ तोड़ दूंगा। इतना कहकर जगदीश उठा और नल पर कुल्ला करने लगा। तभी बिल्लू की माँ बिल्लू की कलाई पकड़े रेल की तरह घड़घड़ाती हुई अंदर आई। जगदीश की माँ को देखते हुए उसने चिल्लाकर कहा, देख ले अपने लड़के की कारस्तानियां। भगवान करे मोती की आंख फूट जाए, वह अंधा हो जाए, उसकी टांग टूट जाए, कुछ हो जाए उसे, मोहल्ले का दुख तो दूर हो। जगदीश की माँ ने कहा, क्या हुआ बिल्लू की माँ? बिल्लू की माँ ने चिल्लाते हुए कहा, जो हर रोज होता है। बड़े आए अंग्रेज के बच्चे कुत्ते पालते हैं। दुनिया रोटी के लिए तरस रही है और तुम्हारा लाडला इस पिल्ले को मक्खन खिलाता है, बिस्कुट दे दे कर पालता है, गोदी में बैठाकर प्यार करता है, चूमता है। अधर्मी कहीं का। जगदीश की माँ ने उसी प्रकार धैर्य से पूछा, पर आखिर जगदीश के मोती ने किया क्या है? बिल्लू की माँ ने ताना मारते हुए कहा, आय हाय, जैसे तुम तो कुछ जानती ही नहीं। फिर बिल्लू को आगे करके कहा, देख तेरे लाडले के पालतू कुत्ते ने क्या किया है। नया कुर्ता फाड़ डाला और फिर पूछती हो जगदीश के मोती ने क्या किया है? बड़ी भोली हो। बिल्लू की माँ के पीछे पीछे बिल्लू की पार्टी के लड़के भी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक ने कहा, मोती ने बिल्लू का कुर्ता फाड़ा है, बिल्लू का कोई कसूर नहीं। दूसरा बोला, बिल्लू और हम खेल रहे थे कि मोती बिल्लू पर झपट पड़ा। अगर मैं छड़ी मारकर उसे भगा न देता तो काट ही खाता। लेकिन तीसरे लड़के ने कुछ और ही बयान दिया। बाकी लड़कों को धकेल धकेल कर वह आगे आया और जगदीश की माँ से कहने लगा, मौसी, ये लोग सब झूठ बोलते हैं, शरारत सब बिल्लू की है। इस पर बिल्लू की माँ चिल्ला उठी, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? लेकिन वह कहता गया, मौसी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, सब शरारत बिल्लू और उसके साथियों की है। मोती का कोई कसूर नहीं। वह एक दूसरे कुत्ते के साथ खेल रहा था कि बिल्लू ने बड़ा सा पत्थर उसे मारा। चोट खाकर मोती ने बिल्लू पर हमला किया। यदि विश्वास न हो तो देख लो, मोती के सिर पर खून बह रहा होगा। जब तक जगदीश नल के पास चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था। खून का नाम सुनकर उसका खून खौल उठा। भीड़ को चीरता हुआ आया और बोला, मेरे मोती का खून बहाने वाले को मैं कच्चा ही खा जाऊंगा। फिर जगदीश वहां रुका नहीं, मोती की तलाश में मकान से निकल गया। पीछे से बिल्लू की माँ ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, लाखों देखे हैं तेरे जैसे रुस्तम, मेरे बिल्लू का बाल भी बांका हुआ तो खून पी लूंगी मुंह का। जगदीश की माँ ने बिल्लू की माँ से कहा, बिल्लू जैसा तुम्हारा बेटा है वैसा मेरा भी है। जिसने उसे हाथ लगाया उसके लिए मुझसे बुरा कोई न होगा। इधर जगदीश मकान से निकलकर मोती मोती पुकारता हुआ गलियों में दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते उसके बदन से पसीने की नदियां बहने लगी, पर इसकी उसे तनिक भी परवाह नहीं थी। वह मोती मोती कहता दौड़ रहा था। तभी किसी कुत्ते के कराहने की आवाज आई।
जगदीश एकदम रुक गया। उसने पुकारा, मोती, मोती, कम हेयर, कम हेयर। और मोती कराहता हुआ एक गली से निकलकर जगदीश के पैरों में लौट गया। जगदीश ने चट उसे गोद में उठा लिया। उसके सिर पर घाव देखकर जगदीश के तन बदन में आग लग गई। जल्दी से उसने मोती के सिर पर अपना रुमाल बांधा और उसे उठाकर बिजली की तेजी से अपने मकान की तरफ भागा। बिल्लू की माँ बिल्लू का हाथ पकड़े मकान से निकल रही थी। उनके पीछे पीछे दूसरे लड़के भी थे। बिल्लू की तरफ आंखें तरेर कर देखते हुए जगदीश ने मोती को जमीन पर रखा। मोती सिर टिकाकर वहीं लेट गया। जगदीश के होंठ गुस्से से फड़क रहे थे, पर वह बिल्लू पर झपटा, परंतु इससे पहले ही जगदीश की मां ने उसे पकड़ लिया। जगदीश घुर्राता हुआ बोला, छोड़ दो मां मुझे, इस कमीने ने मेरे मोती को मारा है, मैं इसकी जान ले लूंगा, तुम छोड़ दो मुझे। पर जगदीश को मां ने छोड़ा नहीं। बिल्लू और उसके साथियों ने भी वहां से खिसकने में ही अपनी खैरियत समझी। उन्हें कायरों की तरह दुम दबाकर भागते हुए देखकर जगदीश ने ललकारा, यदि मां का दूध पिया है तो आओ मैदान में। लेकिन विरोधियों में से किसी ने घूमकर भी पीछे नहीं देखा। जगदीश की मां ने जगदीश को डांटते हुए कहा, बस बस रहने भी दे, अब जबान चलाई तो अच्छा ना होगा। जगदीश ने क्रोध में भरकर कहा, देख लिया मां, यदि सच्चे होते तो ठहरते ना। मां ने कहा, चल छोड़, लड़ाई से कुछ नहीं मिलता, मुंह हाथ धो ले। मोती अभी तक जमीन पर सिर टिकाए दर्द से कराह रहा था। जगदीश ने उसे गोद में उठाया और कमरे में लाकर अपने पलंग पर लिटा दिया। फिर पंखे का स्विच खोलकर वह कुर्सी खींचकर उसके सिरहाने बैठ गया। बोला, मोती तू परवाह मत कर, उन्होंने तुझे बेकसूर को मारा है, परमात्मा उन्हें सजा देगा। इस घटना को हुए 6 दिन बीत गए। मोती को गहरी चोट आई थी। जगदीश को अपने पिताजी की भी डांट फटकार सुननी पड़ी। उन्होंने कहा, तू मोती को मत रख, कहीं दूर जंगल में छोड़ा। पर जगदीश ऐसा न कर सका। वह भला मोती के बिना कैसे रह सकता था। 6 दिन में भी मोती का घाव भरा नहीं था। इस घाव ने मोती को इतना अशक्त कर दिया था कि दौड़ना तो एक और वह जगदीश के कमरे से निकलता भी नहीं था। खाना पीना भी उसका छूट गया था। जगदीश जो कुछ उसे देता वह सूंघ सूंघ कर एक तरफ हो जाता। इससे वह दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया और साथ में जगदीश भी। लेकिन एक दिन जगदीश के पिताजी ने देखा जगदीश मोती को पलंग पर लिटाकर उसे सहला रहा है, तो उनके क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने कड़क कर कहा, जगदीश तू बाज नहीं आएगा। पिताजी की आवाज सुनकर जगदीश के हाथ की रुई जिससे मोती का घाव धो रहा था गिर गई। वह कांपने लगा। पिताजी फिर कड़के, जगदीश मैं पिछले हफ्ते से देख रहा हूं कि एक मामूली कुत्ते के लिए तू पागलों का सा व्यवहार कर रहा है। मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें कई बार भी मना भी किया है कि तू इस बीमार कुत्ते को छोड़ दे, नहीं तो घर में बीमारी फैल जाएगी, पर तेरे कानों पर जू भी नहीं रेंगती। जगदीश ने कांपते कांपते कहा, पिताजी बुरा ना माने तो एक बात कहूं, यदि जिस्म का कोई अंग खराब हो जाए तो क्या उसे काट दिया जाता है। जगदीश के पिताजी क्रोध में भरकर बोले, आखिर तेरा मतलब क्या है, तू कहना क्या चाहता है। जगदीश ने आंखों में आंसू भरकर कहा, पिताजी मोती इतना सा था जब मैं इसे घर लाया था, तब अच्छी तरह चल भी नहीं सकता था। इतनी मेहनत के बाद मैंने इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और अब मैं इसे अपने परिवार का एक हिस्सा समझने लगा हूँ। अब आप ही बताइए कि मैं इससे कैसे अलग हो सकता हूँ। लेकिन जगदीश की इस दलील का उसके पिताजी पर कोई असर नहीं हुआ। वे बोले, बहुत हो चुका जगदीश, मोती न हुआ इस घर का देवता हो गया, मैं इसे आज घर से निकाल कर ही दम लूंगा। और इन शब्दों के साथ साथ उन्होंने जगदीश की बाह पकड़कर कमरे में एक और धकेल दिया। फिर मोती की टांग पकड़कर उसे फर्श पर जोर से पटक दिया। मोती दर्द से चीख कर उठा और कमरे से भाग गया। जगदीश के कानों में उसके चीखने की आवाज आती रही। फिर पिताजी ने कहा, जगदीश तू आज इस कमरे में ही बंद रहेगा। और जल्दी से उन्होंने बाहर निकलकर कमरे के किवाड़ बंद कर दिए और सांकल चढ़ाकर चल दिए। कमरे में बंद जगदीश फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन उसकी किसी ने एक न सुनी। दफ्तर जाते समय जगदीश के पिताजी सख्त हिदायत कर गए कि जगदीश को बाहर न निकलने दिया जाए और यदि मोती मकान में घुसे तो उसे मारकर भगा दिया जाए। उन्हें विश्वास था कि जब सारे दिन जगदीश और मोती अलग अलग रहेंगे तो मोती कहीं चला जाएगा।
शाम को जगदीश के पिताजी लौटे तो दरवाजा खोला गया। जगदीश रोता रोता सो गया था। माँ ने आकर कहा, बेचारे ने सुबह से पानी तक नहीं पिया, मैं दूध लाती हूँ। पिताजी ने जाकर जगदीश को हिलाया। सोए सोए हुई जगदीश बुदबुदा रहा था। मोती, मोती, तू कहीं मत जाना, तू भूखा होगा, मैं तुझे दूध पिलाऊंगा। माँ दरवाजे पर दूध का गिलास लिए आ खड़ी हुई थी। वहीं से बोली, उठ बेटा, देख मैं तेरे लिए दूध लाई हूँ। पिताजी ने भी प्यार से उसे उठने के लिए कहा और दूध का गिलास उसके आगे कर दिया। जगदीश ने पिताजी के चेहरे की तरफ देखा, वह डर गया और भूख न होने पर भी दूध पी गया। जब दूध पी चुका तो उन्होंने कहा, मेरा जगदीश बड़ा राजा बेटा है, जा अब जाकर खेल। जगदीश के पैरों की बेड़ियां मानो कट गई। वह धीरे धीरे बाहर निकला, लेकिन जब मोती कहाँ होगा, क्या खाया होगा उसने, जगदीश सोचता सोचता बढ़ने लगा। गली में जाकर उसने पुकारा, मोती, मोती, पर मोती कहीं से भी नहीं निकला। कुछ कदम आगे बढ़कर उसने फिर पुकारा। पास ही बिल्लू का मकान था। मोती, मोती की आवाज सुनकर वह बाहर निकल आया। पीछे पीछे उसकी पार्टी थी, लेकिन जगदीश ने उन लोगों को नहीं देखा। वह फिर पुकार उठा, मोती, मोती। इस पर बिल्लू के साथी खिलखिलाकर हंस पड़े। बिल्लू ने और भी जख्म पर नमक छिड़का। बोला, साला अंग्रेज का बच्चा बनता है, कुत्तों से प्यार करता है। उसके इतना कहते ही सभी फिर खिलखिलाकर हंस दिए। जगदीश दांत पीस कर रह गया। अकेला था, नहीं तो एक एक को मजा चखा देता। फिर आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर पर अशोक खड़ा था। जगदीश ने उससे पूछा, भैया अशोक, तुमने मेरा मोती देखा है? अशोक मुंह लटकाकर नीचे देखने लगा। जगदीश ने उद्विग्नता से फिर पूछा, भैया मेरा मोती तो नहीं देखा तूने? अशोक ने कहा, भैया जगदीश, तेरा मोती मर गया, बिल्लू ने उसे जहर की रोटी खिला दी। जगदीश पर मानो बिजली गिर पड़ी। अशोक की आंखों में झांकते हुए उसने कहा, क्या तुम सच कहते हो, मेरा मोती मर गया? हाँ भैया जगदीश, अशोक ने फिर कहा। जहरीली रोटी खाते ही वह तड़प तड़प कर मर गया। अभी अभी मेहतर उसकी लाश उठाकर कूड़े के बड़े ड्रम में पटक आया है। कूड़े के बड़े ड्रम में? कहते जगदीश बिजली की तेजी से कूड़े के ड्रम की ओर भागा। कूड़े का ड्रम मोहल्ले के बाहर सड़क पर था। जब वह वहां पहुंचा तो कमेटी के ट्रक में कूड़ा डाला जा रहा था। जगदीश ने एक मेहतर से बड़ी दुखी स्वर में पूछा, भैया मेरा मोती क्या यहीं पड़ा है? मेहतर ने पूछा, कौन मोती? मेरा कुत्ता भैया, जगदीश ने रोते हुए कहा। उसे बिल्लू ने जहर की रोटी देकर मार डाला। मेहतर ने कहा, हाँ, एक कुत्ता यहाँ मरा पड़ा था, छोटा कद, भूरा रंग, लंबे लंबे कान। मेहतर कहता जाता था और जगदीश के आंसुओं की धार बढ़ती जाती थी। सारा कूड़ा लद चुका था। मेहतर ट्रक पर बैठ रहे थे। जगदीश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, एक नजर मुझे मोती को देख लेने दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन मेहतर ने कहा, वह कूड़े के बिल्कुल नीचे है, अब वहां से निकालना मुश्किल है। तभी ड्राइवर ने ट्रक स्टार्ट किया और थोड़ी देर घर घर करने के बाद वहां से चल पड़ा। जगदीश ट्रक को जाता हुआ देख रहा था। उसका कोई बस न चल सका। जब ट्रक उसकी आंखों से ओझल हो गया तो उसकी आंखें और भी छलछला गई। तो दोस्तों, यह थी एक बहुत ही मार्मिक कहानी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।